नमस्कार दोस्तों, ये देखिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है जो इसमें यह समस्या थी पोल में। ये बंद होने के बाद भी एक फेस इसका निकल रहा था, तो यहाँ पर हमारे टीम के साथियों द्वारा इस प्रकार से पूरे पार्ट को खोलकर पहले हम सप्लाई बंद कराएंगे परमिट लेकर, और फिर इस तरह से चैम्बर को खोला जाएगा जहां पोल की कनेक्टिविटी रहती मैकेनिकल से। इस तरह से देखें, अब यहाँ इस तरह से पार्ट को खोलकर ये VCB है, अभी ऑन है। ऑन में तो फेस तीनों निकल रहे थे, और बंद होने पर यह पोर्सलैन क्लैड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर दोस्तों। इस तरह से अब हम इसको बंद करने के बाद मल्टी टेस्टर की मदद से और पूरी तरह से डिस्चार्ज रोड लगा के ही एक साथी भाई को, ये वायरिंग है पूरी VCB की और मैकेनिकल है। यहाँ देखेंगे ये डिस्चार्ज रोड है, इस तरह से डिस्चार्ज करके और हम उसी जिस पोल पर हमें वर्क करना है उसी पोल पर इस तरह से डिस्चार्ज को दूर से छिपवा कर फिर इस तरह से उस पर डाल देंगे, जिससे कि सुरक्षित तरीके से हम इस पोल की रिपेयर कर सकें। यहाँ पर देखिए इस तरह से ऊपर का जो चैम्बर का ढक्कन है, इसको भी इस तरह से 12-13 की चाबी जो फिक्स होती है उसकी मदद से इस तरह से खोल लिया जाएगा, जैसे कि यहाँ खोला जा रहा है। और इस तरह से खोलकर देखिए यहाँ खोल लिया गया है। अब ऊंचाई की मदद से हम इसमें जो पोल से कनेक्टिविटी जो रॉड और स्प्रिंग होती है उसके बोल्ट जो लगे रहते हैं उसमें लगे रहते हैं 16-17 की फिक्स चाबी लगेगी एक, और 18-19 की एक। हम दोनों से इस प्रकार से उनको ढीला करके और पोल की जो कनेक्टिविटी है उसको, जो डायरेक्ट पोल जा रहा है उसको इस तरह से नीचे को पोल की एडजस्टिंग को उतार कर, जैसे कि यहाँ किया जा रहा है, देखिए इस तरह से करें। और करने के बाद फिर हम एक साथी भाई जो मल्टी टेस्टर लिए हुए VCB के ऊपर हैं, तो पोल को यहाँ चेक किया जा रहा है। मल्टी टेस्टर दिख रहा हो आप सभी को, उसमें कंटिन्यूटी लगाकर मल्टी टेस्टर में, और इस तरह से उसको देखा जाएगा कि ये डायरेक्ट जो जा रहा था फेस एक पोल का, तो वो सही हुआ या नहीं। मल्टी टेस्टर की मदद से इस तरह से हम इसको पूरी तरह से चेक करके और उसी फिक्स टाइट कर देंगे, सेट कर देंगे। और यहाँ पर हम VCB को यहाँ ऑन करेंगे पहले, जैसे कि यहाँ चाबी निकाल कर चार्जिंग के लिए, हो सकता है स्प्रिंग चार्ज है तो हम यहाँ क्लोज करेंगे VCB को, इस तरह से ऑन कर दिया। अब ऑन में देखेंगे जा रहा है या नहीं, क्योंकि उसकी एडजस्टिंग हमारे द्वारा सही की गई है। अब यहाँ बंद करेंगे, बंद में नहीं जाना चाहिए, मल्टी टेस्टर से ये पता कर लिया जाता है दोस्तों। इस प्रकार से अब दोबारा चार्जिंग के लिए स्प्रिंग चार्ज करके और दोबारा भी चेक करेंगे, तीनों फेस चेक करने के बाद इस तरह से ठीक करें, जैसे कि